दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के हम लोग वीडियो में SBI बैंक का जो मल्टीपर्पज़ फोरम है, मल्टीपर्पज़ मतलब एक ही फोरम के अंदर हम लोग बहुत सारी बैंकिंग सुविधाएं हैं वो प्राप्त कर सकते हैं या उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। वो फोरम कैसे भरते हैं वो सीखेंगे। ये फोरम आप किसी भी नज़दीकी जो ब्रांच है आपके SBI उससे प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये जो आपका बैंकिंग सुविधा परिवर्तन हेतु जो आवेदन पत्र फॉर्म है वो कैसे भरते हैं वो सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है दिनांक। यहाँ पर आपको जिस तारीख को आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो वो तारीख लिखनी है। शाखा जिस ब्रांच में आपका खाता है आपको यहाँ पे उस ब्रांच का नाम लिखना है। नाम यहाँ पे जो अकाउंट होल्डर है वो अकाउंट होल्डर अपना नाम लिखेंगे। जिनके खाते में कोई भी बैंकिंग सुविधा चालू करवानी है परिवर्तन करवानी है उनका यहाँ पे अपने को नाम लिखना है। आगे दे रखा है खाता संख्या। यहाँ पर अकाउंट होल्डर है उनको अपना खाता संख्या है वो मेंशन करनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया सही निशान। देखो यहाँ पे बहुत सारी बैंकिंग सुविधा दे रखी है, हमें जो चालू करवानी है हमें उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ टिक करना है, सही का निशान लगाना है। जैसे मान लीजिए मेरा ये खाता है उसमें मुझे चेकबुक जारी करवानी है तो हमें ये 1 नंबर है इसके ऊपर सही का निशान लगाना है और मेरे इस फॉर्म के जरिए चेकबुक है वो घर पे आ जाएगी। दूसरा है डुप्लीकेट पासबुक जारी करना। कभी कभी क्या होता है हमारी पासबुक खो जाती है या पासबुक है वो खराब हो जाती है, फट जाती है, इसलिए आपको डुप्लीकेट पासबुक अगर जारी करवानी है तो आपको 2 नंबर पे टिक करना है। आगे दे रखा है खाता स्थानांतरण हेतु। दोस्तों कई बार हमें अकाउंट ट्रांसफर कराना पड़ जाता है। मोस्टली महिलाओं के केस में ये होता है, जैसे महिला एक शादी किसी दूसरे शहर में हो गई है तो अब उन्हें खाता ट्रांसफर करवाना है। तो जैसे मान लीजिए पहले खाता बीकानेर था, अब मुझे खाता है वो कोटा ट्रांसफर करवाना है तो आप यहाँ पे खाता स्थानांतरण हेतु किस ब्रांच में करवाना है, कोटा ब्रांच में करवाना है। अगर आपको ब्रांच कोड पता है तो लिख दीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। ठीक है। अगला है खाता बंद करवाने हेतु। अगर आपको अकाउंट बंद करवाना है तो आप 4 नंबर पे टिक कीजिए। जब आप खाता बंद करवाते हो तो आपको इस फॉर्म के साथ में जो आपकी पासबुक है, चेकबुक है, ATM है, ये सारे इस फॉर्म के साथ में आपको ब्रांच में जमा करवाने होते हैं। अगर आपको आपके खाते का ATM चाहिए तो आप 5 नंबर पे सही का निशान लगाइए। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग जारी करवानी है आपके खाते की तो आप 6 नंबर पे टिक कीजिए। अब दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग के अंदर 2 फैसिलिटी मिलती है आपको। एक होती है सिर्फ व्यू की फैसिलिटी, इंक्वायरी राइट से, यानी आप देख सकते हो आपके खाते में कितना पैसा आया, कहाँ से आया, अगर कटा है तो क्यों कटा है। लेकिन आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। आप अपने खाते से किसी अन्य खाते में जो मनी है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको सिर्फ इंक्वायरी राइट्स चाहिए तो इस पर क्लिक कीजिए और अगर आपको ट्रांसफर के राइट्स चाहिए तो आपके इस पर आपको टिक करना है। जैसे मुझे इंटरनेट बैंकिंग तो चाहिए लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे तो इंक्वायरी राइट्स चाहिए, मुझे सिर्फ देखना है कि पैसा कहाँ से आया कहाँ से गया। अब पता परिवर्तन हेतु अगर आपको आपका एड्रेस चेंज करवाना है तो आपको 7 नंबर के ऊपर सही का निशान लगाना होगा। यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए भाई मेरा पुराना पता तो ये था और जो मेरा नया एड्रेस है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। और साथ साथ में दोस्तों इस फॉर्म के साथ में आपका जो नया एड्रेस है उसका कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ है आपको मेंशन करना होगा। अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करवाना है तो आप 8 नंबर पर सही का निशान लगाइए और आपको यहाँ पे आपके जो नए मोबाइल नंबर है वो मेंशन करने हैं। अगला है पैन कार्ड अपडेट कराने हेतु। दोस्तों यहाँ पर आपको आपका जो पैन नंबर है वो मेंशन करना है और इस फॉर्म के साथ में आपको पैन कार्ड की जेरोक्स कॉपी है वो साथ के अंदर आपको अटैच करनी है। अब 10 नंबर पे है मोबाइल पर SMS अलर्ट जारी करवाने हेतु। दोस्तों अगर आपके मोबाइल पर SMS नहीं आ रहे हैं या आपका मोबाइल नंबर ऐड नहीं है, अगर खाते में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो SMS कैसे आएंगे, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा आपके मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दीजिए, जिससे बैंक वाले हैं ये मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से जोड़ देंगे और आपको
हर प्रकार का SMS है वो आएगा। यहाँ पे तो मोबाइल नंबर चेंज करवा रहे थे, जो 8 नंबर पॉइंट है वहां पर तो मोबाइल नंबर चेंज करवा रहे थे, और ये जो अपना 10 नंबर पॉइंट है यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर ऐड करवा रहे हैं, खाते से जोड़ रहे हैं। जोड़ने का मतलब हो गया पहली बार खाते में हम लोग मोबाइल नंबर है वो ऐड करवा रहे हैं। आगे है खाता धारक का नाम सही करवाने हेतु। दोस्तों किसी कारण से अगर मान लो खाता धारक का नाम गलत है, जैसे मान लो कोई नाम में स्पेस नहीं है, पहले कास्ट नहीं लिखी हुई थी अब कास्ट लिखनी है, शादी के बाद में लड़कियों का जो सरनेम है वो चेंज हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें जो 11 नंबर पॉइंट है उसके ऊपर आपको टिक करना है, और आपको जो आपका सही नेम है वो आपको यहाँ पे लिखना है, और जो सही नेम का एक कोई भी प्रूफ है वो आपको साथ में अटैच करना है। मोबाइल बैंकिंग, अगर आपको मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी चाहिए तो आपको 12 नंबर पॉइंट है उसके ऊपर सही का निशान लगाना है। कन्वर्ट माई अकाउंट इन SB, अगर आपके खाते में ज़्यादा पैसे रहते हैं और तो आप अपने खाते को SB प्लस के अंदर चेंज करवा सकते हो। उसमें क्या होता है कुछ पोर्शन है वो तो सेविंग पड़ा रहता है, कुछ जो अमाउंट है आपका वो तो सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है, और जो रिमेनिंग अकाउंट अमाउंट है आपका वो आपका FD के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको आपका खाते को सेविंग प्लस करवाना है तो आप यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ATM कार्ड बंद करवाना, अगर दोस्तों आपको आपका ATM कार्ड बंद करवाना है तो आपको 14 नंबर पॉइंट है उसके ऊपर टिक करना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग गलती से हमारे ATM की डिटेल है किसी और को दे देते हैं, तो हम लोग ATM बंद करवा सकते हैं। अगर हमारा ATM एक्सपायर हो गया है तो भी हम लोग बैंक में जाके ATM हमारा बंद करवा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो ATM आपको बंद करवाना है आपको यहाँ पे उस ATM के नंबर लिख दीजिएगा। ATM में जो कार्ड है कार्ड के ऊपर नंबर होता है वो नंबर आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, भाई मेरा ये नंबर का जो ATM है वो आप बंद कर दीजिए। 15 नंबर है आधार कार्ड अपडेट करवाने हेतु। दोस्तों अगर आपको आपके खाते में आधार कार्ड अपडेट करवाना है तो यहाँ पे आप आधार नंबर है वो मेंशन कर दीजिएगा, और साथ में उसकी एक कॉपी है वो भी आप मेंशन कर दीजिए। तो आपके खाते में आजकल दोस्तों क्या हो रहा है, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम की सब्सिडी है, गवर्नमेंट के बेनिफिट है, वो क्या है DBT के थ्रू सीधे खाते में आते हैं। तो खाते में आने के लिए आधार कार्ड है वो खाते में अपडेट होना जरूरी है। अब दोस्तों अगर आप अपने खाते में ईमेल अपडेट करवाना चाहते हैं तो आपको 16 नंबर पॉइंट के ऊपर सही का निशान लगाना है। ईमेल दोस्तों यहाँ पे आपको जो आपकी ईमेल है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, जो भी आप ईमेल लिखोगे वो ईमेल बैंक वाले हैं वो आपके खाते में अपडेट कर देंगे। 17 नंबर है संयुक्त खाते हेतु। दोस्तों मान लीजिए आपका खाता सिंगल था, अब उस खाते को ज्वाइंट करवाना है, साथ में अपने पापा का नाम, मम्मी का, मिसेज का नाम अगर ऐड करवाना है तो यहाँ पे जिस खाता का नाम आपको, जिस व्यक्ति का नाम आपको ऐड करवाना है आपको यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखना है। इसके साथ साथ में उस बंदे के जो KYC है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपको साथ में इस फॉर्म के साथ में मेंशन करने हैं। 18 नंबर है हस्ताक्षर परिवर्तन हेतु। दोस्तों अगर आपको आपके सिग्नेचर में परिवर्तन कराना है तो आप है जो 18 नंबर पॉइंट है यहाँ पे सही का निशान लगाइए, और यहाँ पे आपके जो नए साइन है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि साइन हम लोगों ने बहुत पहले बचपन में किए थे, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं साइन में परिवर्तन आ रहा है, हर बार बैंक वाला बोल रहा है कि आपके साइन में से नहीं कर रहे हैं तो आप साइन चेंज करवा लीजिए। या मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति है पहले साइन करता था, अब उनका हाथ है वो काम नहीं करता है तो आप अंगूठा भी करवा सकते हैं उस सिग्नेचर की जगह। तो जब भी आपको हस्ताक्षर परिवर्तन करवाने हो तो 18 नंबर जो पॉइंट है उसके ऊपर आपको टिक करना है, सही का निशान लगाना है। अब 19 नंबर पॉइंट ये है मेरे खाते को पुनः चालू कीजिए। दोस्तों अगर हम लोग लंबे टाइम तक हमारे खाते में अंदर लेन देन नहीं करेंगे, ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, तो हमारा खाता है वो इनऑपरेटिव अकाउंट है वो बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका खाता इनऑपरेटिव बन गया है, उसे वापस चालू करवाना है तो आपको 19 नंबर पॉइंट के ऊपर सही का निशान लगाना है। अब दोस्तों 20 नंबर पॉइंट है वो खाली छोड़ रखा है। अब दोस्तों इनके अलावा जो ऊपर मेंशन है वर्क है, इनके अलावा अगर कोई आपको काम करवाना है बैंक के अंदर तो वो आप यहाँ पर अलग से मेंशन कर सकते हैं कि भाई मुझे ये बैंक में काम करवाना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन है पूरा, यहाँ पे आपका जो साइन है कौन से वाला, पुराने वाला, यहाँ पे आपको पुराने वाला साइन करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको आपका जो नए वाला साइन है वो करना है। उसके नीचे यहाँ पे क्या है, अकाउंट नंबर है, यहाँ पे कस्टमर है उसको अपना एड्रेस लिखना है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर लिखने हैं,
यहाँ मोबाइल नंबर लिखने हैं और यह फॉर्म है वो आपकी जो भी ब्रांच है उस ब्रांच में आपको सबमिट करवाना है। दोस्तों यहाँ पे हमें हमारे साइन नहीं करने हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है शाखा प्रबंधक के शिक्षक हस्ताक्षर। यहाँ पे जो भी अधिकारी हमारा काम करेगा वो हमारा यहाँ पे साइन करेगा। जैसे मान लो किसी अधिकारी ने आपका फॉर्म लिए, बोला कि हाँ यार ये अकाउंट ये साइन है इनके सही है, तो वो आप यहाँ पे साइन करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने SBI बैंक का बैंकिंग सुविधा परिवर्तन का जो फॉर्म है वो कैसे भरते हैं वो सीखते हैं। इस फॉर्म में आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।